बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जो तमाम आलमीन का रब है, और दुरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। नाज़रीन, मैं अली सरदार जाफ़री आपके खिदमत में अपना ख़ास प्रोग्राम एक खुदा एक पैगाम एक बार फिर से लेके हाज़िर हुआ हूँ, और हमारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में हाज़िर हैं जनाब सैयद हैदर साहब। अस्सलामु अलैकुम जनाब। इससे पहले हमने जो बातें करी और लेक्चर्स रहे, एपिसोड्स देखे, उसमें काफ़ी चीज़ें खुल के सामने आती रहीं और तमाम मौज़ूआत में हमने बात करी जिसमें दीगर मज़ाहिब की किताबों से, वो चाहे बाइबिल हो, कुरान हो, इंजील हो, उनमें हमने वजाहत आपके ज़रिए से उन कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। अब बात करते हैं, एक मौजू है जो पंच तत्व का भी आता है। तो इन पंच तत्व का क्या मतलब, इसको कैसे हम गीता से या हमारे यहाँ भी ऐसा कुछ सिस्टम है कि इसको कॉन्सेप्ट को हम कैसे क्लियर कर सकें? जी, अब ये बड़ा अजीब मौजू है जो आपने अभी बताया। पंच तत्व का आमतौर पे ये माना जाता है कि 5 बेसिक एलिमेंट्स हैं जिससे हर चीज़ वजूद में आई। उसमें आकाश एक एलिमेंट है, हवा एक एलिमेंट है, आग एक एलिमेंट है, पानी और अर्थ ज़मीन। अब आज साइंस तरक्की कर चुका है। आप कहिए ये 5 बेसिक एलिमेंट हैं तो कोई साइंस का जानने वाला कहेगा कि ये 5 एलिमेंट्स में भी बहुत से एलिमेंट्स मौजूद हैं और बहुत सारी कॉमनैलिटीज़ हैं। जैसे आग है, अब आप इन 5 एलिमेंट्स को मान लीजिए, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हर कोई जानता है। तो एक्चुअली ये एपेलेशंस थे, ये नाम थे जो कुछ रिलेशंस, कुछ बातों को समझाने के लिए उस वक्त बताए गए थे। और जैसा हम देख रहे हैं कि जो वेद और उपनिषद में जो हम जिन हकीकतों को जिन नामों से जान रहे हैं, उन हकीकतों को दूसरे नामों से पहचानवाया गया है। उन हकीकतों को इस तरीके से नहीं पहचानवाया गया है कि मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, जाफ़र, मूसा, ये जो हम 7 नाम जानते हैं, इस तरीके से नहीं पहचानवाया गया। लेकिन बात उसी नूर की हो रही है जो इस जिस्म में आया है ना। अब ये जो 5 तत्व आप बात कर रहे हैं, ये 5 तत्व, अग्निदेव की बात भी हो रही है। वेद सारा अग्निदेव के नाम से भरा हुआ है और अग्निदेव कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि अग्निदेव के लिए कहा जा रहा है कि वो सारे एक्शंस को जानते हैं, हर इंसान के एक्शन को जानते हैं, सारी गाइडेंस उनकी तरफ से है। वो सबसे अक्लमंद सेज हैं, सबसे अक्लमंद सियर हैं, सबसे अक्लमंद ऋषि हैं। वो जो हैं वो इतनी सारी बातें उनके लिए हो रही है, लेकिन यहाँ के ऊपर अग्नि को 5 बेसिक एलिमेंट्स मान लिया गया है। और जब इन 5 बेसिक एलिमेंट्स के साथ 2 और एलिमेंट्स, कई बार 7 की बात होती है, तो वहाँ माइंड और ईगो, उनको कहते हैं कि ये माइंड और ईगो और ये 5 बेसिक एलिमेंट्स, ये 7 हम बात करते हैं। अब आप ये बताइए कि ईथर या वायु या अग्नि, इसका माइंड से क्या ताल्लुक़ हो सकता है? कुछ हो सकता है, कोई रिलेशन बन रहा है। और फिर उसका ईगो से क्या ताल्लुक़ हो सकता है? ईगो नॉर्मली तो नेगेटिव यूज़ होता है ईगो की टर्मिनोलॉजी जो है। छंदोग्य उपनिषद कह रहा है कि ये 5 गार्जियंस हैं जन्नत के, जन्नत के गेट कीपर्स हैं, ये वर्ड है कि यानी जन्नत जो है इनके बिना नहीं मिल सकती, इनकी मर्ज़ी के बिना आप नहीं दाखिल हो सकते। 5 की बात हो रही है तो ये 5 तत्व गार्जियंस हैं क्या जन्नत के? आप डिफाइन कीजिए कि वो 5 कौन है। अब देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब क्लियर हो रही हैं कि जब 5, एक्चुअल 5, 7 और 14, ये जो है कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। लेकिन हम और आप जानते हैं कि 14 में से ही 7 नाम है और उनमें से जो 5 शख्सियतें हैं जो सबसे मुतबर्रिक हैं, जो एक ही वक्त में दुनिया में रह रही थी, जिनको पंजतन पाक भी कहा जाता है। तो ये कन्फ्यूजन जो है, अभी आप देखिए कि अब जैसे आपको ब्रह्मा, विष्णु, महेश पिछले एपिसोड में वाज़े हो गया कि वो 3 स्टेजेस में नहीं है, वो एक के बाद एक है, स्टेप वाइज है, 3 पैरेलल या बराबर खड़े हुई एंटाइटीज़ नहीं है। अब आप देखिए कि इसी तरीके से आपको ये भी वाज़े हो जाएगा, मुंडक उपनिषद है जो इसी को बयान करते हुए कह रहा है कि दिस इज़ द ट्रूथ, ये सच्चाई है। एज फ्रॉम अ ब्लेजिंग फायर, जैसे जलती हुई आग से बहुत सारे स्पार्क्स निकलते हैं। ये जैसे मैंने कहा ना कि इवोल्यूशन प्रोसेस की बात हो रही है, कि जैसे एब्सोल्यूट खुदा ने नूर ज़ाती बनाया, नूर ज़ाती से नूर खल्क हुआ, उस नूर से कई अनवार क्रिएट हुए।
तो वो जो है वो बिलव्ड मैनी काइंड्स ऑफ बीइंग्स इश्यू फोर्थ फ्रॉम द इम्यूटेबल एंड दे रिटर्न देदर टू। उस इम्यूटेबल से मैनिफेस्ट सेल्फ से बहुत सी बीइंग्स, बहुत से कई तरीके की बीइंग्स, यानी इंसान भी निकलता है, जिन भी निकलते हैं, लेकिन सबसे पहले ये अनवार पैदा हुए, उसके बाद इंसान और जिन की खिलकत हुई। तो ये उससे बाहर आते हैं और आखिर में कह रहा है कि ये उसी में वापस जो है सिमट भी जाते हैं जब दुनिया कायनात ख़त्म की जाएगी। डिवाइन एंड फॉर्मलेस इज द पर्सन, ही इज विदाउट एंड विद इन, अनबॉर्न, विदाउट ब्रेथ एंड विदाउट माइंड, प्योर एंड हायर देन द हाईएस्ट म्यूटेबल। और इसके बाद मुंडक उपनिषद सेकेंड बुक का फर्स्ट चैप्टर का 3rd वर्स कहता है कि फ्रॉम हिम आर बॉर्न लाइफ, माइंड, ऑल द सेंस ऑर्गन्स, ईथर, एयर, लाइट, वाटर एंड अर्थ, द सपोर्टर ऑफ ऑल। अब यहाँ के ऊपर जो है आप देखिए कि ये बात हो रही है 5 की, लेकिन 5 लाइफ ये सब मिल के बाकायदा उपनिषद में कहा गया है कि यही लाइफ है, यही ज़िंदगी है, सारी ज़िंदगी इन्हीं की सबब से है। और हम प्रूफ भी कर रहे हैं कि सारी ज़िंदगी जो आगे ज़िंदगी खल्क हुई उसमें बीच में ये रोल इनका है ना। फ्रॉम हिम आर बॉर्न लाइफ, माइंड, ऑल द सेंस ऑर्गन्स, और ये सब जो है उसी से निकले। फायर इज हिज हेड, हिज आइज आर द सन एंड द मून। ये सब करने के बाद अगले ही वर्स डिफाइन कर रहा है कि ये एलिमेंट्स नहीं है। आगे कह रहा है ही इज द सेल्फ और ऑफ ऑल बीइंग्स, जितनी हस्तियां हैं उनका असल सेल्फ वो है। यानी अगला वर्स खुद श्वेताश्वतरा उपनिषद का कह रहा है कि ये जो 5 आप जिनको 5 बेसिक एलिमेंट्स मान रहे हैं, इन ही वो जो मैनिफेस्ट सेल्फ है वो इन सब हस्तियों का असल रूट वही है। आप देख रहे हैं। तो इस तरीके से कई चीज़ें जो मिसिंग लिंक्स थे उसकी वजह से हम बहुत सी चीज़ें नहीं समझ पाए। इसी तरीके से मुंडक उपनिषद में 8वें वर्ष में इसी के आगे कंटिन्यूएशन में कहता है फ्रॉम हिम कम फोर्थ द 7 लाइफ 7 प्राण, उससे 7 प्राण बाहर आते हैं। फिर 7 पर आगे ना, वो 7 प्राण बाहर आते हैं। द 7 फ्लेम्स देयर फ्यूएल, द 7 ओब्लेशन, दीज 7 वर्ल्ड्स इन विच मूव द लाइफ ब्रेथ्स। यानी वो 7 प्राण इस दुनिया में मूव करते हैं। और 7 and 7 विच ड्वेल इन अ सीक्रेट प्लेस, 7 और 7 जो किसी छिपी हुई जगह पर जो रहेंगे। और कई जगह जो है ये बात हो रही है कि वो 7 और 7 जो है यहाँ इसी में अगले में द पर्सन हिमसेल्फ इज ऑल दिस वर्क ऑस्टेरिटी एंड ब्रह्मा बियॉन्ड डेथ, ही हु नोज दैट विच इज सेट इन द सीक्रेट प्लेस ही हेयर ऑन द अर्थ। इस दुनिया में जो सीक्रेट प्लेस में रखा गया है उसको जानता है। ओ बिलव्ड कट्स असेंडर द नॉट ऑफ इग्नोरेंस, उसका इग्नोरेंस जाहलियत ख़त्म हो जाती है ना। तो वो सीक्रेट प्लेस क्या है? वो सीक्रेट प्लेस जो है, और यही मुंडक उपनिषद का 20वां वर्ष कह रहा है कि ट्रूथ ऑफ ट्रूथ, सच्चाई की सच्चाई यही है। यही इसकी सीक्रेट मीनिंग जो है, ये सारी इन्हीं बीइंग्स की और इन्हीं डिविनिटीज़ की बात जब पूरा ये रिलेशनशिप क्लियर करने के बाद कह रहा है कि यही इस सब की सच्चाई है। और आप देखिए कि कितने वाज़े तौर के ऊपर इन चीज़ों को डिफ़ाइन किया गया है। कथा उपनिषद जो है उसका 2nd बुक का 2 चैप्टर का 15वां वर्ष कह रहा है इंद्र जो है एक शाइनिंग लाइट की तरह होंगे, नूर, चमकते हुए नूर की तरह होंगे। एंड हुज शाइनिंग वुड इल्यूमिनेट द वर्ल्ड, और जिनका नूर या चमक जो है इस कायनात को पूरा रोशन कर देगी। देवता के बारे में बात हो रही है ना। अब ये हम आगे के डिस्कशंस के लिए छोड़ रहे हैं कि इंद्र के देवता कौन है, लेकिन अभी हम आपको देवताओं की जो अहमियत है और ये भी दिखा रहे हैं कि वो देवता या तो 7 है या 14 है। मनु भी किताबों में 7 है या 14 है। मनु और देवता एक ही हैं। और मनु के लिए अगर आप डिक्शनरी में मीनिंग देखिए तो प्रोजिनेटर्स ऑफ द वर्ल्ड, इस कायनात को जिन्होंने शुरू किया वो मनु है, जिनसे शुरुआत हुई। और गीता का 2nd चैप्टर का 9th वर्स कह रहा है, इन्हीं को, इंद्र को मुखातिब करके कह रहा है और रुद्र को, जो 2 बड़े देवता हैं, कि तुम प्रोटेक्टर हो, तुम ही जो है एटमॉस्फेयर में मूव करते हो बतौर सूरज के, और द लॉर्ड ऑफ द लाइट, सारी जो रोशनियाँ हैं उनके लॉर्ड तुम हो। ये जो देवता हैं जो खुद नूर से बने हुए हैं। ये सूरज की बात हुई थी तो कहा कि इन सब के मालिक तुम हो, लॉर्ड आका तुम हो। और मैंने आपको बताया था कि हदीस किस्सा क्या कह रही थी कि
सूरज और चांद और सितारे और ये सब तुम्हारी मोहब्बत में खल्क किया गया ए अहले बैत, है ना। आगे मंडक उपनिषद कह रहा है कि बारिश इन्हीं की वजह से होती है। लोग जो है क्रिएचर्स ब्रीथ एंड लिव इन अ स्टेट ऑफ ब्लिस, और जो फूड उनको चाहिए वो इन्हीं की वजह से मिलता है। ये जो रोप है, जो रस्सी है, जो देवात्मा शक्ति है, ये जो है ये मैनीफोल्ड हम देख ही चुके हैं कि उसके 7 अज्जा हैं। और आपने ये भी देखा कि रसूल अल्लाह क्या कह रहे हैं कि मेरा नूर आदम से 4000 साल पहले खल्क किया गया था। वो कह रहे हैं कि मैं उस वक्त भी प्रॉफिट नबी था जिस वक्त आदम आबोगिल के दरमियान थे, मेरा नूर उस वक्त भी मौजूद था। और कई जगह कह रहे हैं कि अली और मैं एक ही नूर के 2 हिस्से हैं। और इस तरह की बाकायदा पेशिंगोइयाँ जो है वो भी करके गए हैं कि एक वक्त आने वाला है जिस वक्त हक़ वाज़े हो जाएगा। ये हक़ जो अभी छुपा हुआ था, सारी दीवारें, लोग जो है अपनी अपनी किताबों से हक़ को पहचानेंगे। हक़ जो है वो हर किताब में मौजूद है। और अगर वेद में सबसे पहले आया तो वो हक़ सबसे पहले वेद में मौजूद है। तो अगर हिंदू कहते हैं कि हमारा धर्म सबसे पुराना है तो वो सही कह रहे हैं। वो किताबें जो इसको वो मान रहे हैं वो सबसे पुरानी हैं, वो लेकिन उनको एक बार हमको रिविज़िट करना होगा, उनमें जो मिसिंग लिंक्स हैं उनको जोड़ना होगा। और आप देखिए कि हकीकतें जो है बिल्कुल वाज़े हो जाएंगी। इसी तरीके से आप देखिए कि गीता में इनको अर्जुन कह रहे हैं, इनको सबको कह रहे हैं 10वें चैप्टर के 36वें वर्ष में, ऑल होस्ट ऑफ परफेक्टेड वंस, यानी तुम परफेक्ट हो, तुम में कोई खामी नहीं है। ये इन कई को कह रहे हैं कि ये सब जो है वो परफेक्ट है। और कुरान सूरह अहज़ाब क्या कह रहा है कि हमने तुमसे हर रिस्क को दूर कर दिया ए अहले बैत, जैसे कि दूर करने का हक है, यानी तुमको परफेक्ट बनाया प्योरिटी में, पाकीज़गी में, है ना। तो ये देखा जाए, जैसे अभी आपने कहा कि सबसे पहले वेद में आया जी, तो अभी इससे पहले भी एपिसोड्स में और लेक्चर्स में आपने इस चीज़ को बयान किया था कि हम लोग जिस चीज़ को ला इलाहा इल्लल्लाह के उसमें रखते हैं, वहाँ पे आपने डिफाइन किया था ये चीज़। तो जाहिर सी बात है, ठीक है, उनका मैं ये नहीं कहता, जाहिर सी बात है सनातन धर्म एक ऐसा धर्म जो हमेशा बरकरार रहने वाला धर्म है। आप बताइए कि मैं गीता और वेद की टीचिंग्स कहीं ऐसी हैं जो असल टीचिंग्स हैं वो कहीं बदली हो? वो हर ज़माने के लिए वो टीचिंग्स उस वक्त भी थी और आज भी हैं, वो उतनी रेलिवेंट हैं। हमको गीता और वेद को भी उतने ही अपनी किताब समझ के पढ़ेंगे तो हमको भी अपनी समझ में इजाफा होगा और बहुत सी चीज़ें जो हम समझने से कासिर हैं वो हमको भी समझ में आएंगी। इनको कहा जा रहा है, परमात्मा कह रहा है कि आई एम द ब्राइटनेस ऑफ दोज हु आर द ब्रिलियंट। मैं आपसे बता चुका कि ये डिस्कशन उस वक्त हो रहा है जब लोग इन नूरानी हस्तियों की को खुदा के तौर पे मान रहे हैं। लेकिन परमात्मा, अब आज तो हम बात कर रहे हैं हम दूसरे पर्सपेक्टिव में कि जब हम जानते ही नहीं है देवता कौन है, लेकिन वहाँ कह रहा है वो कि आई एम द ब्राइटनेस, मैं इन नूरों का नूर हूँ, ऑफ दोज हु आर ब्रिलियंट, जो चमक रहे हैं वो सब की चमक मेरी वजह से है। बिल्कुल वाज़े तौर के ऊपर आपको, अगर आप मेरे साथ, मैंने पहले आपसे डिस्कशन में कहा था कि अगर आप मेरे साथ रहेंगे तो मज़हब की दीवारें जो हमारी बनाई हुई दीवारें हैं वो गिर जाएंगी और एक रास्ता एकदम साफ आ जाएगा। 10वें चैप्टर का 6वां वर्स कह रहा है द 7 ग्रेट सेजेस ऑफ ओल्ड, वो पुराने जो 7 सेजेस जो सप्तऋषिज की बात हो रही है, और उनके लिए कह रहे हैं कि एंड फ्रॉम दीज ऑल प्रोजेनी इन द वर्ल्ड, और इनसे सारी जो कुछ है वो इनसे है इस दुनिया में जितनी इंसानियत है ना। तो प्रोजेनी का वर्ड यूज़ हुआ है। और मैंने क्या कहा कि मनु, उनका डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन डिक्शनरी में प्रोजेनिटर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी जिनसे पूरी कायनात की शुरुआत हुई। अब देवता, द 7 ग्रेट सेजेस और मनु से ही वर्ल्ड मनुष्य बना, आदम से वर्ल्ड आदमी बना, और हम सब की शुरुआत जो है वो इन्हीं नूरानी या तो देवता कहिए या मनु कहिए, क्योंकि वो जो हैं वो उनसे सारी प्रोजेनी है दुनिया की, सारी जो और नस्लें हैं वो उनकी शुरुआत जो है इन्हीं से है, क्योंकि इन आदम में भी वही नूर काम कर रहा था। तो अब बिल्कुल वाज़े तौर के ऊपर जो है एक जगह कहा जा रहा है, इन्हीं को बाकायदा डिफाइन किया जा रहा है, 7 का नाम गीता में लिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आई एम द होली फ्रेग्रेंस ऑफ द अर्थ एंड ऑल्सो द ब्रिलियंस ऑफ द न्यूमिनरी। अर्थ यानी
अर्थ यानी वही जो देवताओं में 5 में आपने कहा था ना कि एक अर्थ भी है ना, तो अर्थ के लिए कहा जा रहा है कि उसकी जो खुशबू है वो मैं हूँ, और उसके साथ भी ल्यूमिनरी कुछ और ऐसे चमकदार नूरानी शख्सियतों की बात हो रही है। एंड ऑल्सो द ब्रिलियंस ऑफ द ल्यूमिनरी, द वाइटल प्रिंसिपल इन ऑल बीइंग्स। ये परमात्मा कह रहा है कि मैं जो हूँ वो सब मेरी वजह से है ना। तो आप देखिए कि एकदम वाज़ेह हो रहा है कि हकीकत है। यानी कि ये कहा जाए कि ये वेदास और उपनिषद में जो इतने मतलब शक्तियाँ ये दिखाई गई हैं डिवाइन, ये जो इतने बड़े बड़े कीमती इंफॉर्मेशंस मिल रही हैं, इनको हर मज़हब का आदमी अपने अपने तौर से समझ रहा है। हर मज़हब अपनी किताबों को दोबारा एक बार समझे और अपनी किताबों को माने, उसको दूसरी किताब मानने की ज़रूरत नहीं है। वो हकीकतों को उससे ही पहचान जाएगा। हर कोई को हक को वाज़े होना है, यानी डिवाइन क्रिएशन प्लान को वाज़े होना है। नूर के सामने जुल्मत को वाज़े होना है कि हमको नूर के रास्ते को पहचानना है और उस पर चलना है। और सिर्फ समझना नहीं है, समझने के बाद अगला स्टेज चलने का आएगा। उसको उस पर अपनी स्पिरिचुअलिटी को डेवलप करना है, रूहानियत को डेवलप करना है, अच्छे अमाल करने हैं, बुराइयों से दूर रहना है, तक़वे को इख्तियार करना है वो। लेकिन अगर ये नॉलेज नहीं है तो बार बार कहा जा रहा है कि फिर वो जो तुम्हारे कर्म हैं इस नॉलेज के बिना अधूरे हैं। ये नॉलेज इंपॉर्टेंट है, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहले नॉलेज इंपॉर्टेंट है और फिर उस नॉलेज पे चलना इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ और मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि आपने देखा कि गीता का पैटर्न जो था, जहाँ मैनिफेस्ट सेल्फ बात कर रहा था, फर्स्ट पर्सन में बात कर रहा था और थर्ड पर्सन में एब्सोल्यूट खुदा को पहचानवा रहा था, है ना। फर्स्ट पर्सन में बात कर रहा था, थर्ड पर्सन में एब्सोल्यूट खुदा को पहचान। अगर सब किताबों में ये पैटर्न मिलता है तब इसका मतलब खुदा की कोई ना कोई हिकमत है। और अगर कुरान में भी मिलता है, और मैं आपको वाजे कर रहा हूँ कि कुरान में भी यही पैटर्न है, लेकिन हमने और किताबों को नहीं पढ़ा, तो हमने ये कहते हैं आमतौर पर जब ये पैटर्न कुरान में दिखाई देता है तो हम ये कहते हैं कि भाई ये इसलिए है कि उस वक्त अरब के ज़माने में ये था कि अपनी बात को वाजे करने के लिए आदमी फर्स्ट पर्सन से थर्ड पर्सन में मूव कर जाता था या थर्ड पर्सन से फर्स्ट पर्सन में मूव, ये डिफ़ाइन किया जाता है। लेकिन ये अरब में अगर ये कल्चर था तो ये ऐसा नहीं है। ये कल्चर, यही पैटर्न आपको गीता में फॉलो दिखाई दे रहा है, यही पैटर्न आपको ओरिजिनल हेब्रू में जो ओल्ड टेस्टमेंट है उसमें दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको कुरान में से एग्जांपल दे रहा हूँ। अल-अलक जो सूरा है वो कह रहा है इन द नेम ऑफ गॉड द बेनिफिशेंट एंड द मर्सीफुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रीड दो इन द नेम ऑफ दाई लॉर्ड, रसूल को खिताब करके कि तुम अपने खुदा के नाम से पढ़ो। हु क्रिएटेड एवरीथिंग इन द यूनिवर्स, जिसने सब कुछ खल्क किया। ही, थर्ड पर्सन में बात हो रही है। ही क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लॉट, उसने इंसान को एक नुत्फे से पैदा किया। रिसाइट एंड दाई लॉर्ड, थर्ड पर्सन में बात हो रही है। तुम्हारा खुदा जो है वो सबसे ज़्यादा ऑनरेबल है, सबसे ज़्यादा इज्जत के लायक है। ही हु टॉट विद द पेन, वो थर्ड पर्सन में जिसने पेन से सिखाया। ही टॉट मैन व्हाट ही न्यू नॉट, उसने इंसान को सिखाया जो वो नहीं जानता था। और ये सब कहने के बाद थर्ड पर्सन में बात होने के बाद कह रहे हैं कि नोज ही नॉट दैट गॉड सीथ, क्या तुम नहीं जानते कि वो खुदा तुम्हें देखता है। ने इफ़ ही डेजिस्ट नॉट, अगर तुम इसको झुटलाया या इससे दूर हुए, वी शेल श्योरली ड्रैग हिम बाय द फोरलॉक, हम तुम्हारी गुद्दी पकड़ के तुमको खींच लेंगे। आप देखिए, मैं 95% कुरान को आप पढ़ते चले जाइए, कुरान का पैटर्न आपको यही मिलेगा। मैं आपको सूरे के बाद सूरे पढ़ के सुनाता चला जाऊंगा, आपको पैटर्न यही मिलेगा कि वो खुदा कादिर मुतलक खुदा, उसकी इबादत करो, उसके आगे सर झुकाओ। हमने पैगंबर भेजे, हमने हिदायत की, तुम गुमराह हुए, हमने अजाब भेजा, हम तुम्हें जो है हम तुम्हें जो है रास्ता दिखाते हैं। और अगर तुमको उस अल्लाह की इबादत करना है जो कादिर मुतलक खुदा है, तुम्हें सर उस अल्लाह के आगे झुकाना है। और अगर तुम यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर तुम उससे दूर हुए तो हम तुम्हारी गुद्दी पकड़ के तुमको जो है खींच लेंगे। तो फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन बिला वजह नहीं है कुरान में। मैं आपको कितने एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ कि
ये सूरह तकासीर में कहीं इसका जिक्र हुआ है जी कि अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, जी कि तुम मतलब इस तरह से हत्ता कि तुम इसी असना में कब्र तक पहुंच जाओगे, ये जो तुम कर रहे हो। तो ये भी एक जगह इसका वो हो सकता है, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ कि नहीं। देखिए क्या हो रहा है कि रसूल के मुंह से बात हो रही है, रसूल वो रूह बात कर रही है रसूल के मुंह से। वो रूह जब कृष्ण के मुंह से बात कर रही थी तो कृष्ण फर्स्ट पर्सन में ऐसे बोल रहे थे जैसे मैनिफेस्ट सेल्फ बोल रहा है। अगर रसूल भी जब बोलते थे तो ये थोड़ी कहते थे कि इस वक्त वही आ गई, अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो वही है, वो बोलने लगते थे। और वो उनके मुंह से फर्स्ट पर्सन में बात हो रही है जैसे खुदा बात कर रहा है। एग्जैक्टली गीता का पैटर्न है, जैसे फर्स्ट पर्सन में बात कर रहा है, जैसे खुदा बात कर रहा है, बात हो रही है रसूल के मुंह से। और जब कादर मुतलक खुदा की बात हो रही है तो थर्ड पर्सन में बात कर रहा है। रसूल तो सेकंड पर्सन में है, वो मुखातब हैं जिनसे मुखातिब होकर बात हो रही है, उनके मुंह से बात कर रही है रूह, और अल्लाह की बात हो रही है थर्ड पर्सन में। एंड वी सेंट नॉट बिफोर दी एनी अपोस्टल और प्रॉफिट, और हमने तुमसे पहले कोई ऐसा पैगंबर नहीं भेजा। बट व्हेन ही रिसाइटेड द सैटन डिड कास्ट हिज रिसाइटेशन, लेकिन जब पैगंबर ने अपनी बात बताई, वही जो नॉलेज को डिसिपेट किया, तो शैतान ने उसको जो है उसको उसमें गुमराही पैदा कर दी। देन गॉड डस, और लेकिन फिर आगे क्या कह रहे हैं कि थर्ड पर्सन में खुदा की बात हो रही है कि देन गॉड डस स्टैब्लिश हिज साइंस, अवर साइन। हम अपने साइन नहीं इस्टेब्लिश करते, हम अपनी निशानियां नहीं इस्टेब्लिश करते, लेकिन आगे एक वक्त आएगा कि जिस वक्त खुदा अपनी निशानियों को कायम करेगा। एंड वेरिली दैट गॉड इज ऑल नोइंग, और वो खुदा, अब कौन बात कर रहा है? जो फर्स्ट पर्सन में बात हो रही है वो कह रहे हैं वेरिली दैट गॉड इज ऑल नोइंग, वो अल्लाह सब जानने वाला है, ऑल वाइज, और सबसे बड़ा अक्लमंद है ना। अनटू एवरी पीपल हैव वी प्रेस्क्राइब द राइट्स ऑफ डिवोशन विच दे ऑब्जर्व, हर लोगों के लिए हमने कुछ डिवोशन के तरीके बयान किए हैं, हमने बयान किए हैं। एंड कॉल दू अनटू दाई लॉर्ड, और तुम अपने खुदा के लिए, है ना, तुम उसको बुलाओ। वेरिली दू आर्ट ऑन द राइट वे, और तुम सही रास्ते के ऊपर रहो। इफ वी विल वी कैन सेंड डाउन अपॉन देम फ्रॉम द हेवन अ साइन दैट देयर नेक्स गेट बेंट इनटू इट, और अगर हम चाहें तो हम जन्नत से एक ऐसा निशानी भेज सकते हैं कि उनकी गर्दनें जो है गेट बेंट इनटू इट, उसके आगे झुक जाएंगे, है ना। और देखिए कि what see they not unto the earth how many of every noble kind we have caused to grow in it, verily in that there is a sign, we करके फर्स्ट पर्सन में बात हो रही है। but most of them lie not, verily यकीनन तुम्हारा खुदा, certainly is he, अब ये थर्ड पर्सन में बात आ गई। यहाँ पर ये नहीं कहा कि हम ही, लेकिन यकीनन वही ऑल माइटी है, और वही ऑल मर्सीफुल है, वही सबसे कुदरतमंद है, और वही मर्सीफुल, सबसे मेहरबान है। एंड रिवील्ड वी अनटू मोसेस, और मोसेस को हमने रिवील किया, नूर ज़ाती ने जो है मूसा को भी, वही रूह तो काम कर रही थी मूसा के अंदर, तो उनको भी हिदायत हुई उस रूह की वजह से। सो वी टर्न देम आउट ऑफ द गार्डन्स एंड द स्प्रिंग्स एंड दस वी मेड द चिल्ड्रन ऑफ इसराइल द इनहेरिटर्स टू देम। अब सब फर्स्ट पर्सन में बात हो रही है, क्योंकि मूसा और उनके इसराइलियों के लिए जो बात हुई थी। अब देखिए सब फर्स्ट पर्सन में बात हो रही है। देन रिवील्ड वी अनटू मोसेस, हमने मूसा को जो है ये भेजा, और वी ड्रू नियर द अदर्स, हम जो है एंड सेव वी मोसेस, हमने मूसा को बचा लिया। एंड वी ड्रोन द अदर्स, और हमने दूसरों को डुबो दिया। वेरिली इन दिस इज अ साइन, और इसमें यकीनन एक साइन है। ही थर्ड पर्सन में कादर मुतलक खुदा, ही इज़ द ऑल माइटी एंड ऑल मर्सीफुल। साइन बार बार हैं, लेकिन हमको उन साइंस को, उन निशानियों को पहचानना और देखना है ना। सो वी डिलीवर्ड हिम, अब नूह की बात हो रही है कि हमने उनको जो है, और जो भी उनके साथ थे उन सबको जो है हमने निजात दी। एंड ड्राउंड वी द रेस्ट आफ्टरवर्ड्स, और हमने बाकियों को डुबो दिया। वेरिली इन दिस इज़ अ साइन, और यकीनन इसमें निशानी है, यकीनन तुम्हारा खुदा, ही इज़ द ऑल माइटी। यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि वी आर द ऑल, आई एम द ऑल माइटी, तुम्हारा खुदा, दाई लॉर्ड
सर्टेनली ही इज़ द ऑलमाइटी, द ऑल मर्सीफुल। अब मैं आपको बताऊं कि ये पैटर्न कुरान में 95% जगहों पे आपको ये मिलेगा। 5% ये हम वजाहत कभी और करेंगे, उसको पूरा एक डिस्कशन चाहिए उसके लिए, कि अगर कहीं के ऊपर इसमें जो है थोड़ा सा इनहराफ है तो उनकी कुछ ख़ास वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से इनहराफ हुआ। लेकिन आप देखिए कि जो पैटर्न हम आपको देखिए बार बार बात कर रहे हैं कि जो ओल्ड टेस्टमेंट का पैटर्न है वही पैटर्न जो है गीता का पैटर्न है, और वही पैटर्न जो है वही एग्जैक्टली वही पैटर्न कुरान का है। अब आप बताइए कि इतने डिस्कशंस के बाद क्या सारी किताबें जो अल्लाह की तरफ से थी, क्या वन गॉड और वन रिलीजन जो मेरी किताब का जो नाम है, और या जिसको आपने इस प्रोग्राम का नाम दिया है कि एक खुदा एक पैगाम, क्या वो एक पैगाम नहीं है जो बार बार दिया? बेशक बेशक एक पैगाम है। जाहिर सी बात है अभी इतने डिस्कशंस के बाद और इतने लेक्चर्स के बाद ये समझ में आता है कि जितनी भी अभी तक किताबें हैं उनमें सब में सिर्फ खुदा ने अपने एक पैगाम को लेकर के बात कही है। हाँ ठीक है, उनके लिए मैसेंजर्स अलग अलग तरीके के भेजे, अलग अलग लोगों की जहनीत के हिसाब से अलग अलग लोगों को वो चीज़ फराहम की गई कि हर तरह से इंसान उस चीज़ को समझे और उस पर यकीन करे और उसको सीधे रास्ते पे चले, जुल्मत से बच के या जुल्मत से हटता हुआ अपने सीधे रास्ते। जुल्मत को हमको जो है ज़ेर करना है। अब हमारे अंदर जुल्मत भी काम कर रही है, उस जुल्मत को हमको जो है नूर के रास्ते को पकड़कर उसको रस्सी की तरह से होकर उस पर चढ़ेंगे तो जुल्मत पीछे रह जाएगी। लेकिन हाँ, हम इंसान हैं, हमको हर वक्त कॉशियस रहना पड़ेगा जब तक रूह हमारे जिस्म से नहीं निकल जाती, क्योंकि जुल्मत अपनी कोशिशें ख़त्म नहीं करती है। वो हर मौके से आपको जो है खींचने के लिए, हर आप ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे तो वहाँ से आपको खींचने के लिए वो तैयार बैठी है। आज इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो इस जुल्मत के जो ऑफिस के तौर के ऊपर काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि इंसान का जो दुश्मन जो है कोई मज़हब है या किसी इंसान का दुश्मन कोई मुल्क है। जिन लोगों ने जुल्मत को अपने क़ल्ब में जगह दे दी है, जो उसके परस्तार बन गए हैं, जिन्होंने हक़ को छोड़कर जुल्मत का नुमाइंदा अपने को बना लिया है, वो हक़ के जो परस्तार हैं उनके सामने जो है रास्तों में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। लेकिन हक़ के नुमाइंदे जो हैं उनको सिर्फ़ और सिर्फ जो हमने शुरू में डिस्कशन में कहा था कि जो गीता से भी साबित है कि अगर हम इन किताबों पर अमल करते हैं तो हमको उस कादर मुतलक खुदा के आगे सुपुर्दगी इख्तियार करना है। हमें अपनी हर एक्टिविटी को, दिन भर की एक्टिविटी को, यही स्पिरिचुअलिटी है कि हमको हर काम में उसकी याद को बनाए रखना है। और जैसे जैसे हम इस याद को बनाए रखेंगे, रूहानियत हम में डेवलप होती चली जाएगी, अच्छाइयाँ हमारे अंदर से दिखाई देती चली जाएंगी। और मैं रसूल की एक हदीस है कि अगर तुम देखना चाहते हो कि तुम्हारी नमाज कबूल हुई तो तुम ये देखो कि तुम्हारे अंदर अच्छाइयाँ पैदा हुई कि नहीं पैदा हुई। यानी अच्छाइयों का नमाज ऐसी भी हो सकती है कि सिर्फ प्रेजेंस लग जाए और कबूलियत ना हो, आपको एब्सेंट ना लगे। कबूलियत का मतलब है कि अच्छाई पैदा हो, और अच्छाई जब पैदा होगी जब नमाज में कनेक्शन बनेगा। वो कनेक्शन आप नमाज के अलावा भी आप बना लीजिए, और नमाज 5 वक्त की अगर है तो वो सिर्फ एक प्रैक्टिस है उस कनेक्शन को बार बार 5 बार करके, कि बाकी ज़िंदगी में वो कनेक्शन बना रहे। हमारी एक्टिविटीज़ उससे हम जो है हमारी रूह उस परमात्मा से करीबतर होती जाए, इस डिवाइन क्रिएशन प्लान को जानते हुए, और उस कादरे मतलब खुदा के लिए सुपुर्द अपने को पूरी तरीके से सुपुर्द करने के बाद। जनाब अली, मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी बात करना चाहूँ नाजरीन के लिए। मैं चाहता हूँ कि जुल्मत की वजाहत, जैसे हम लोग तो इस बात को कर रहे हैं, जुल्मत की वजाहत थोड़ी सी, जो लोग आज के ज़माने में जुल्म से लेते हैं, जालिमीन से नहीं, जुल्मत का बहुत से लोग माने लगते हैं अंधेरा, बहुत से लोग रहते हैं इग्नोरेंस। लेकिन अगर कुरान ये कह रहा है, मैं मुसलमानों से मुखातिब होकर कह रहा हूँ कि अगर कुरान ये कह रहा है कि रसूल कुछ नहीं बोलते सिवाय वो जो अल्लाह की तरफ से होता है, और रसूल नूर से अपना ताल्लुक़ बार बार ज़ाहिर कर रहे हैं और कुछ और हस्तियों का ताल्लुक़ नूर से ज़ाहिर कर रहे हैं, तो जैसे दिन के मुकाबले में रात होती है, वैसे ही अगर ये सरापा गाइडेंस है, ये सरापा नॉलेज है, तो इसका अपोजिट हम कुरान में क्यों नहीं देखते? उस नूर से रसूल जो डिफ़ाइन कर रहे हैं नूर, उसको क्यों नहीं जोड़ते हम? जब हम कुरान के नूर को, हम दुनिया भर के मीनिंग उस नूर को पहनाते रहते हैं, लेकिन वो रसूल जो कुरान जो कह रहा है कि वो कुछ नहीं बोलता सिवाय अल्लाह के, हम वो कह रहा है कि वो नूर मेरे अंदर है, मेरा नूर उस वक्त भी था, तो फिर हम उस जुल्मत को इसका अपोजिट क्यों नहीं समझते? अगर ये सरापा गाइडेंस है
तो वो सरापा गुमराही में ले जाने के लिए अल्लाह का एक प्लान है इंसान के लिए। और मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, आपने ये क्वेश्चन रेज किया कि अगर हम ये समझते हैं कि शैतान ने सबको गुमराह किया, तो ये बताइए वो शैतान जिसको जन्नत से निकाला गया था, उसको इतनी क़ुव्वत किसने दी कि वो यहाँ से लेकर अमेरिका तक हर किसी को गुमराह करने में लगा है। शैतान खुदा के प्लान का हिस्सा है इंसान के लिए, हमको ये समझना पड़ेगा। और जो रियाजत और बंदगी में इस कदर आगे बढ़ गया था कि फरिश्ते उसे अपना जैसा समझ रहे थे उस वक्त तक, मैं आपसे पूछता हूँ ये बताएं कि फिर उसको किसने बहकाया? अगर वो सार सबको बहका रहा है तो उसको किसने बहकाया? और फरिश्ते कह रहे हैं कि या अल्लाह क्या तू उनको पैदा करेगा कि जो ज़मीन पर खुरेजी बर्पा करेंगे? तो फरिश्ते भी जानते थे कि इससे पहले खलकतें हो चुकी हैं जो ज़मीन पर खुरेजी बर्पा करती रहीं। तो ये शैतान तो उस वक्त तक आइडेंटिफाई नहीं हुआ था, उनको किसने बहकाया? जो इससे पहले की खलकतें हैं, यानी जो इससे पहले की खलकतें हैं, ये तो फरिश्तों के बीच में इबादत कर रहा था। इसका ईगो तो जब रास्ते में आया, जब आदम को सिजदा करने को कहा गया। लेकिन इससे पहले की जो खलकतें थीं, उनको किसने बहकाया? ये तो मैं आपके दिमाग को सोचने के लिए सवाल दे रहा हूँ, लेकिन मैं जैसे वाज़े तौर पे कह रहा हूँ कि अगर नूर से रसूल खुद कोई डेफिनेशन बयान कर रहे हैं तो हमको वही डेफिनेशन नूर से लेना चाहिए। और जो जैसे दिन का अपोजिट रात होता है, जैसे सुबह का अपोजिट शाम होता है, अगर नूर के अपोजिट बार बार कुरान में जुल्मत का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, तो हम जो कुछ नूर से समझते हैं उसका अपोजिट जुल्मत से समझना चाहिए। और वो एक ताकत है जो अल्लाह का प्लान का हिस्सा है, उसको हमको ज़ेर करना है। उसके नुमाइंदों को, उसके जितने कारिंदे हैं, उस जितने लोगों ने जुल्मत ने जिनको ऑफिसेज अपना बना रखा है, वो हमको सबको छोड़कर नूर के रास्ते को इख्तियार करना। बहुत बहुत शुक्रिया नवाजिश। तो नाजरीन, आपने देखा अभी तक के एपिसोड में हमने एक अलग अलग पहलू पे, अलग अलग मौज़ूआत पे हमने बात करी, जिसमें हमने अभी तक जुल्मत की बात करी, उसमें रसूल की भी बात करी, आने वाले पैगंबर की भी बात करी, जो अभी तक पैगंबर हमारे साथ आए, हर जगह मौजूद। लिहाजा इसी सिलसिले को हम बरकरार रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। मैं अली सरदार जाफरी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़ नासिर। शुक्रिया।